नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके बीच हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हम लोग का टॉपिक होगा सुकन्या समृद्धि योजना वर्सेस पीपीएफ। अगर आप निवेश के इच्छुक हैं और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना चाहिए या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो आज की वीडियो में बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी योजना में निवेश करना चाहिए। वैसे मैंने सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ पर भी एक विस्तृत रूप से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। दोस्तों, इस वीडियो पर आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे कि किसमें कितना रिटर्न आ रहा है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। और हाँ, अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना न भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों योजनाओं में समान है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ दोनों केंद्र सरकार द्वारा समर्थित योजनाएं हैं, अर्थात यह भारत सरकार की देखरेख में दोनों पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना संचालित की जाती हैं। दूसरी बात, सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ दोनों लंबी अवधि की योजनाएं हैं, मतलब दोनों में कम से कम आपको 15 साल तक निवेश करना ही करना है, इसीलिए इसको लंबी अवधि की योजना कहा गया है। दोनों में 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं। ध्यान रखिए, यह ट्रिपल ई मोड की योजना है। ट्रिपल ई क्या होता है मैं आगे बताता हूं। इसमें आप 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं। चौथी बात, दोनों योजनाओं के खातों को बैंक या पोस्ट ऑफिस में ही खोला जा सकता है, ठीक है। पांचवी बात, दोनों ट्रिपल ई कैटेगरी में आती हैं। ट्रिपल ई कैटेगरी क्या है? ट्रिपल ई मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, मतलब 3 तरह से आपको टैक्स बेनिफिट देती है। पहला, निवेश के समय 80C के अंतर्गत। दूसरा, जो भी इसका इंटरेस्ट है अर्थात ब्याज है वो भी टैक्स मुक्त होता है। तीसरा, जो मैच्योरिटी राशि होती है जो मैच्योर होने के बाद आपको मिलती है वो भी टैक्स फ्री होती है, अर्थात तीनों तरह से आपको इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगली बात, दोनों स्थिर ब्याज दर और जोखिम फ्री योजना है, अर्थात जब आप निवेश करेंगे उसी समय बता दिया जाएगा कि किस योजना में कितना आपको ब्याज दिया जाएगा। इस पे बाजार के उतार चढ़ाव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगली बात, इन सब का पीपीएफ और सुकन्या योजना का जो ब्याज दर है इसकी रिव्यू प्रत्येक तिमाही में ही होती है, अर्थात साल भर में 4 बार इसकी रिव्यू सरकार के द्वारा किया जाता है कि इसका ब्याज दर कितना रखना है। एक और महत्वपूर्ण बात कि सुकन्या योजना और पीपीएफ योजना में केवल एक ही खाता आप खोल सकते हैं। अगर आप चाहें कि एक से अधिक खाता खोल लें किसी भी योजना में तो नहीं खोल सकते हैं। एक व्यक्ति के नाम से केवल एक ही खाता खोला जा सकता है, जैसे आप एनएससी कई ले सकते हैं, एफडी कई ले सकते हैं, लेकिन पीपीएफ और सुकन्या योजना केवल एक व्यक्ति एक ही खाता खोल सकता है। दोनों में न्यूनतम राशि नहीं जमा करने की स्थिति में पेनाल्टी देना पड़ता है। जो एनुअल एक राशि होती है निवेश की, अगर आप नहीं देते हैं तो उसमें पेनाल्टी आपको देना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण चीज, दोनों योजनाओं में केवल भारतीय नागरिक ही खाता खोल सकते हैं, कोई भी एनआरआई खाता इसमें नहीं खोल सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और विशेष बातें। यह तो ज्यादातर ऐसी बातें थी जो दोनों योजनाओं में समानता रखती हैं। अब अंतर क्या है वह हम देखते हैं। देखिए, दोनों में अंतर क्या है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहली बात, एज की। सुकन्या समृद्धि योजना में क्या है कि जन्म से लेकर के 10 वर्ष से
कम की कोई भी बालिका इस योजना में प्रवेश कर सकती है, अर्थात इस योजना में निवेश का अधिकारी है वह। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15 वर्ष इस योजना में प्रवेश करने के लिए आयु होनी चाहिए। इसके अलावा कोई नाबालिग भी अभिभावक की देखरेख में इस योजना में निवेश कर सकता है। मिनिमम डिपॉजिट की बात आती है तो 250 रुपये प्रति वर्ष मिनिमम डिपॉजिट होना चाहिए आपका सुकन्या समृद्धि योजना में, और 500 रुपये प्रति वर्ष मिनिमम डिपॉजिट होना चाहिए पीपीएफ में। ठीक है। तीसरा, मैक्सिमम डिपॉजिट की बात आती है तो दोनों में 1.5 लाख तक आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन उस पर टैक्स की बचत नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा। पीपीएफ में टैक्स की बचत भी नहीं हो पाएगी 1.5 लाख से ऊपर में, और उस पर पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिलेगा। मैच्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो मैच्योरिटी है वह सुकन्या समृद्धि योजना में 21 वर्ष है और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15 वर्ष है। एक चीज मैं यहां पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना में बालिका 18 वर्ष पूर्ण होने पर आंशिक रूप से कुछ पैसा एसएसवाई योजना से निकाल सकती है, जो करीब करीब 50% तक होता है। पीपीएफ में 15 वर्ष इसकी मैच्योरिटी होती है। आप चाहें तो 5-5 साल के ब्लॉक में और इसको बढ़ा सकते हैं। अगली बात आती है प्री मैच्योरिटी की, तो वही अभी जो ऊपर मैं बात कर रहा था, 18 वर्ष पूर्ण होने पर सुकन्या समृद्धि योजना में से 50% पैसा निकाला जा सकता है। और पीपीएफ में खाता खोलने के कम से कम 5 वित्तीय वर्ष, अर्थात 5 साल कम से कम आप जब पैसा जमा कर लेते हैं तब इसमें से कुछ केस में पैसा निकाल सकते हैं। और कौन सी वो केस हैं जिसमें से आप पैसा निकाल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में या पीपीएफ में, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना पे। उस पर जब आप जाएंगे देखेंगे तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आयु की बात हमने पहले ही बता दिया था। नॉमिनी एसएसवाई के केस में आप नॉमिनी नहीं नामित कर सकते हैं, पीपीएफ में अवेलेबल है। लोन सबसे एक महत्वपूर्ण चीज कि एसएसवाई के अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते हैं और पीपीएफ के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। जैसे एफडी के अगेंस्ट, एनएससी के अगेंस्ट लोन आप ले सकते हैं, वैसे ही पीपीएफ के अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। इसकी सुविधा सरकार ने दे रखी है। एलिजिबिलिटी क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना में केवल 10 वर्ष से कम उम्र की कोई बालिका ही इसके लिए एलिजिबल है और पीपीएफ में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बालक हो बालिका हो, इसके लिए एलिजिबल हो। और इसको हमको खोलना कैसे है? तो सुकन्या समृद्धि योजना का खाता केवल आप पोस्ट ऑफिस या बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर के मैनुअल फॉर्म भर के खोल सकते हैं। ऑनलाइन की फिलहाल व्यवस्था नहीं है। जबकि पीपीएफ में आप चाहें तो मैनुअल अर्थात ऑफलाइन, और आपका खाता है किसी बैंक में और आप इंटरनेट बैंकिंग ऑपरेट करते हैं तो ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। अर्थात ऑफलाइन और ऑनलाइन की दोनों व्यवस्था है, जैसे आपको सुविधा लगे आप खोल सकते हैं। तो यह था सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ में क्या समानता है और क्या अंतर है। आगे हम लोग देखते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से कि सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ में सेम राशि 15 साल के लिए अगर हम निवेश कर सकते हैं या करते हैं तो कितनी हमारी मैच्योरिटी राशि बनती है। चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पर। चलिए हम लोग आ गए हैं कैलकुलेटर पर। सबसे पहले हम सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम को देखते हैं। ईयरली इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, तो मान के चलिए कि हम अगर प्रति माह 2000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो 12 माह में हमने 24,000 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सुकन्या में 8.2% रखा गया है। गर्ल की जो एज है हम मान लेते हैं कि एकदम 0, अर्थात 1 साल।
स्टार्टिंग पीरियड 2024 मान लेते हैं, क्योंकि 2024 चल रहा है तो हम 2024 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया, 3,60,000 रुपए। अगर हम 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, प्रति माह 2,000, प्रति वर्ष 24,000 रुपए, तो 3,60,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया। इंटरेस्ट हमारा बना मैच्योरिटी पर 7,48,412 रुपए। याद रखिएगा कि जो इंटरेस्ट बन रहा है 7,48,412 रुपए, मैच्योरिटी ईयर जो होगा वह होगा 2045 में, अर्थात 2024 चल रहा है। इसमें हम 21 साल जोड़ें तो 2045 में हमारी जो राशि होगी वह मैच्योर होगी, और जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वह होगी 11,08,412। कहीं आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि में मैच्योरिटी के समय मिल रहा है 11,08,412 रुपए। ठीक है, जिसमें ब्याज हमारा था 7,48,412 रुपए। चलिए एक बार पीपीएफ को हम लोग कैलकुलेटर में डाल के देख लेते हैं। चलिए पीपीएफ को भी हम एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ईयरली इन्वेस्टमेंट सेम जो हमारा सुकन्या समृद्धि योजना में था, 24,000 रुपए, प्रति माह 2,000 रुपए के हिसाब से। ऑलरेडी इसमें टाइम पीरियड 15 साल उसने बाय डिफॉल्ट ले रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 7.1% है। ठीक है, 15 साल तक आपने इसमें भी 3,60,000 रुपया इन्वेस्ट किया। जो इंटरेस्ट इसमें मिला 2,90,913, जबकि सुकन्या में हमको मिल रहा था 7,48,412 रुपए। मैच्योरिटी वैल्यू इसमें होगी 6,50,913 रुपए, और उसमें मैच्योरिटी वैल्यू क्या थी, 11,08,412 रुपए। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट दोनों में जरूर 15 साल है, लेकिन इसकी मैच्योरिटी राशि जो सुकन्या समृद्धि की मैच्योरिटी होगी वह 21 वर्ष में पूर्ण होगी, और इसकी मैच्योरिटी जो होगी वह 15 साल में पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।